बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लमार्किज़म। लमार्किज़म को डिस्कस करने से पहले हम कुछ प्री डार्विनियन थ्योरीज़ ऑफ चेंजेस को डिस्कस करते हैं कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने चार्ल्स डार्विन और लमार्क से पहले भी एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, उनमें सर फहरिस्त जो हैं वो ग्रीक फ़िलासफ़र हैं एम्पीडोक्लस एंड एरिस्टोटल। इन्होंने डिस्क्राइब किया कि लिविंग ऑर्गेनिज़म वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। उसके बाद जो जॉर्ज बफन जो थे, इन्होंने कंपैरेटिव एनाटॉमी को स्टडी किया। इन्होंने स्ट्रक्चरल वेरिएशन देखी जो डिफरेंट जो ऑर्गन जो थे रिलेटेड एनिमल्स के दरमियान। जब उन्होंने उनको स्टडी किया, उनके दरमियान जो वेरिएशंस देखी, मतलब रिलेटेड एनिमल्स लिए और उनके जो ऑर्गन थे उनको स्टडी किया, तो उनके दरमियान जब वेरिएशन उन्होंने देखी तो इस आइडिया ने उनको क्या किया, कन्वेंस किया कि वाकई में ही जो लाइफ जो है अर्थ के ऊपर वो वक्त के साथ साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है। उसके बाद लास्ट में जो थे प्री डार्विनियन जो थ्योरीज़ ऑफ चेंजेस को जिसने एक्सप्लेन किया वो थे एरिस्मस डार्विन। ये फिजिशियन भी थे और ये ग्रैंडफादर थे कौन, किसके, चार्ल्स डार्विन के। कि इनका भी जो बिलीव था वो किसके ऊपर था, कॉमन इंसेस्ट्री ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब तमाम ऑर्गेनिज्म एक कॉमन जो इंसेस्टर है उसी से ही क्या आए, वजूद के अंदर आए हैं। स्टूडेंट, अब जो है हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक वो है लमार्किज्म। इसको हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। जेन बैप्टिस्ट लमार्क जो था ये एक फ्रेंच जोलॉजिस्ट था। इसका कंट्रीब्यूशन जो असल में था वो था जोलॉजी के अंदर, क्योंकि इसने एनिमल्स को क्लासीफाई भी किया। अगर इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो इसका जो वर्क था वो था इनवर्टिब्रेट जोलॉजी के ऊपर, मतलब इनवर्टिब्रेट को इसने एक्सप्लेन किया। अब इसका जो मैकेनिज़्म जो था वो ये था कि इसने एक्सप्लेन किया कि हाउ स्पेसिफिक अडॉप्टेशन इवॉल्व, कि एनिमल्स के दरमियान जो अडॉप्टेशन है वो कैसे इवॉल्व होती हैं। वो तब्दीलियाँ जो एक जनरेशन में आती हैं, उसके बाद वो तब्दीलियाँ नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। कई नस्लें गुजरने के बाद जब वो तब्दीलियाँ एक अकोमुलेटिव प्रोडक्ट बन जाती हैं तो वो क्या करती हैं, एवोल्यूशन का सबब बनती हैं। उसने इस आइडिया को क्या एक्सप्लेन किया कि वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिज़म या ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो किस तरह से आती हैं। अब इसकी जो वाइडली एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी वो थी इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें इसने एक्सप्लेन किया कि जो न्यू ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं वो असल में जो मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग ऑर्गन हैं जो कि पहले उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके इस आइडिया को जो चार्ल्स डार्विन था उसने भी एक्सेप्टेड किया। असल में ये जो इसका आइडिया था ये कुछ हद तक क्या था, ठीक था, लेकिन जो इसका आइडिया था कि यूज़ एंड डिसयूज़, मतलब ये कि जो ऑर्गन बॉडी के ऑर्गेनिज़म क्या करता है, ज़्यादा यूज़ करता है, वो हाईली डेवलप हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन को वो यूज़ नहीं करता वो क्या होते हैं, वक्त के साथ साथ डीजनरेट हो जाते हैं। ये इसका आइडिया था, वो क्या था, हाईली रिजेक्टेबल था। और जो लमार्क था इसका ये भी बिलीव था कि जो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो क्या एक्सटिंक्ट नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, वक्त के साथ साथ जो माहौल के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं या उनके इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजिंग आती हैं वो ऑर्गेनिज़म को क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक जो परफेक्शन की तरफ ले जाती हैं। मतलब जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं होती, बल्कि उनकी फॉर्म चेंज होती रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या तब्दील होती रहती हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसने जो मतलब एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल के साथ वो थी जिराफ की। इसने कहा था कि जो इंसेस्ट्रल जो जिराफ थे उनकी जो क्या थी, नेक जो थी वो शॉर्ट थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब वो ज़मीन के ऊपर से जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो ग्रास था वो बिल्कुल ही वैनिश हो गया, या जो इन जो जिराफ थे उन्होंने तमाम के तमाम जो ग्रास थे उसके ऊपर क्या कर लिया, उसको फीड कर लिया, उसको खा लिया, तो ज़मीन के ऊपर से जो ग्रास था वो क्या हो गया, बिल्कुल ही वैनिश हो गया। तो उन्होंने दरख्तों के पत्ते खाने शुरू कर दिए। तो जब उन्होंने दरख्तों के पत्ते खाने के लिए अपनी नेक को स्ट्रेच किया, ठीक है, तो ये करैक्टर उनके अंदर मतलब क्या होगा, एक्वायर हो गया। तो वो जो एक्वायर करैक्टर के साथ उन्होंने क्या किया, इसी करैक्टर को क्या किया, अपनी जो नेक्स्ट जो थे जनरेशन उसके अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया।
जो कि इसका आइडिया बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो चेंजिंग आती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि जो खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो असल में जर्म सेल्स के अंदर होती हैं। अगर हम इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो इसने लमार्क ने पब्लिकेशन अपनी की थी थ्योरी 1802 के अंदर, 1802 के अंदर, लेकिन इसका वर्क जो था वो इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर था। तो इसने जब अपनी बुक लिखी इनवर्टिब्रेट्स जोलॉजी की बुक, जिसका नाम था फिलॉसफी जोलॉजिक, जो 1809 के अंदर, ये सेम ईयर था जिसके अंदर डार्विन क्या हुआ, पैदा हुआ। तो चीज़ें को रिलेट करती गई कि वक्त के साथ साथ किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके दरमियान बॉडी के अंदर चेंजिंग आती हैं। जो असल में इसका काम जो था वो था इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ इसने ये आइडिया भी डेवलप किए कि इंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ जाते हुए बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं या उनके जो बॉडी पार्ट हैं उनके अंदर तब्दीलियां जो हमें नज़र आती हैं, जो कि अल्टीमेटली काज होती हैं किसका, एवोल्यूशन का। अब जो लमार्क की थ्योरी थी जो कि हाईली एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी, क्योंकि हमें पता है कि वो अब जो है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जब उसने ये थ्योरी दी थी तो जब ये क्या उस वक्त के जो लिहाज से क्या थी, गलत थ्योरी थी। ये बिल्कुल ही क्या हाईली एक्सेप्टेड थ्योरी थी जब उसने ये थ्योरी दी थी। इसी क्रेडिट को लेते हुए अगर आप जाएं पेरिस के अंदर तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के अंदर जो इसका स्टैचू भी बना हुआ है उसके बाहर लमार्क का, ये इस बात का मतलब ये क्रेडिट देते हैं कि एविडेंस है इस बात का कि इसने ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अलॉट टुवर्ड द साइंस, कि इसने साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे हमें पता है कि मोलेकुलर लेवल के ऊपर रिसर्च चली गई है, तो हमें पता चल गया कि जो इसकी जो ये दिए हुए आइडियाज़ थे नाउ इट कैन बी रिजेक्टेबल। स्टूडेंट, जो ये रैंडम म्यूटेशन आ गई हैं उसकी जो बॉडी के अंदर या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर या कोई उसकी जीन्स के अंदर कोई असॉर्टमेंट हो गई है, कोई क्रॉसिंग ओवर हो गई है, अब ये जो उसके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं ये नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या होंगी, ट्रांसफ़र होंगी। लेकिन जो ये ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो वेरिएशन आई हैं इनको भी इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि ये जो उसके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं वो सर्वाइव करेंगी या नहीं। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डार्विनिज़्म को डिस्कस करेंगे।